हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें एसएससी 2024 से 2025 के बीच जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हुआ है और उसमें पूछे गए बुक एंड ऑथर्स का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितने भी नेक्स्ट एग्जाम वाले हैं उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो है। तो पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोट द नेमसेक लेटर अडेप्टेड इनटू अ फिल्म। द नेमसेक उपन्यास जिस पर फिल्म बनी किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने लिखी है? तो आप कहेंगे झुम्पा लाहिरी ने। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये बुक काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक का नाम है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है माइकल मधुसूदन दत्त की 1849 में प्रकाशित वह काव्य रचना कौन सी है जो पृथ्वीराज चौहान की कथा कहती है? ओके, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएट्री कलेक्शन बाय माइकल मधुसूदन दत्त पब्लिश्ड इन 1849 दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान? तो इसका नाम है द कैप्टिव लेडी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, द कैप्टिव लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल बाय चिमामांडा नगोई अदिची portrays the interconnected lives of four African women? तो चिमामांडा नगोजी अदिची का कौन सा उपन्यास चार अफ्रीकी महिलाओं के आपस में जुड़े जीवन को दर्शाता है? ये कौन सा नॉवेल है? तो करेक्ट आंसर होगा ड्रीम काउंट। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है द एम्पायर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेक्टिकट इज ए 2025 नॉवल बाय विच ऑथर? द एम्पायर ऑफ ग्लैडनेस 2025 उपन्यास जो है ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है? इसके ऑथर का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा ओशियन व्यूइंग। ओके, नेक्स्ट मराठी भाषा की पहली दलित आत्मकथा बलूटा किस लेखक ने लिखी है? ओके, बलूता जो है ये किसने लिखा है? तो आप कहेंगे दया पवार ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निसीम इजेकियल का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन बाय निसीम इजेकियल? तो इनका कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? अ टाइम ऑफ चेंज। अ टाइम ऑफ चेंज ये है बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्ट लिस्टेड रैचल कुसनर का उपन्यास कौन सा है? ओके, रैचल कुसनर का उपन्यास जो है यानी कि नॉवेल जो है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे क्रिएशन लेक। ओके, क्रिएशन लेक। नेक्स्ट है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है? पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मदन मोहन शती। मदन मोहन शती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजैन कॉलिंस का 2025 में प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? सुजैन कॉलिंस नॉवल पब्लिश्ड इन 2025 इज टाइटल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सनराइज ऑन द रिपिंग। सनराइज ऑन द रिपिंग। नेक्स्ट तुहफत अल मुवाउद्दीन किसने लिखी है? तुहफत उल मुवाउद्दीन वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी है? आप कहेंगे राम मोहन रॉय। ओके, राम मोहन रॉय के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पावरलेस त्रयी का तीसरा उपन्यास कौन सा है? ओके, द पावरलेस ट्रायलॉजी इज टाइटल। लॉरेन रॉबर्ट्स नॉवल थर्ड इन द पावरलेस ट्रायलॉजी इज टाइटल्ड। इसका टाइटल क्या है? आप कहेंगे फियरलेस। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोट द बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। आई एम अ सोल्जर्स वाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आई एम अ सोल्जर्स वाइफ पुस्तक किसने लिखी है? गीतिका लीडर ने।
2025 में प्रकाशित ड्रीम काउंट उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द 2025 नॉवल ड्रीम काउंट? करेक्ट आंसर चिमामांडा नगोई अदिची ड्रीम काउंट के लेखक है। Which author wrote the novel held shortlisted for Booker Prize 2024? बुकर पुरस्कार 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट उपन्यास हेल्ड किसने लिखा है? हेल्ड किसने लिखा है? तो आप कहेंगे एन माइकल्स। नेक्स्ट है जॉन ग्रीन की 2025 की नॉन फिक्शन पुस्तक किस बीमारी पर आधारित है? ओके, किस बीमारी पर आधारित है ये जॉन ग्रीन की 2025 की नॉन फिक्शन पुस्तक? तो राइट आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो है ये कब मनाया जाता है, किस डेट को। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर? करेक्ट आंसर क्या होगा? सुदीप्ता सेनगुप्ता यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग रोट, और इस बुक का नाम क्या है? चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। ओके, तो ये किसने लिखी है? तो आप कहेंगे अभिजीत बनर्जी। हु रोट पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो आप कहेंगे डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम। सरोजिनी नायडू का पहला काव्य संग्रह 1905 कौन सा है? What is the title of Sarojini Naidu first poetry collection 1905? The Golden Threshold. The book गीता रहस्य was written by. गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? Who authored the book हिंद स्वराज? यह है महात्मा गांधी की बुक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया कौन सी पुस्तक है? तो आप कहेंगे द इंग्लिश टीचर। द हिस्टोरिकल फिक्शन द ग्लोरी ऑफ पटन बाय के एम मुंशी वाज ओरिजिनली रिटेन इन विच लैंग्वेज? के एम मुंशी द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पटन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में ये लिखा गया था। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक का नाम है पंतजलि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के काल्पनिक नगर मालगुडी पर आधारित है? ओके, मालगुडी पर आधारित है, कौन सी ये है? आप कहेंगे द गाइड। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर के द्वारा कौन सा हिंदी नॉवेल्स लिखा गया है? तो आप कहेंगे अर्धनारीश्वर। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? द फेमस हिंदी नॉवल मैला आंचल वाज रिटन बाय। राइट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली आत्मकथा किससे संबंधित है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। राइट आंसर अनुपम खेर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई थी? मुल्कराज आनंद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? आप कहेंगे अनटचेबल। शोभना नारायण और गीतिका कल्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ठीक है, शोभना नारायण जो कि डांसर हैं, इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? करेक्ट आंसर है इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। फिल्म में रूपांतरित उपन्यास पिंजर के लेखक कौन है? पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। द नेमसेक, अनएकस्टम्ड अर्थ, द लो लैंड आर रिटन बाय, ये किसकी बुक है? झुम्पा लहरी की। एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी की है? एस अगेंस्ट ऑड्स आप कहेंगे टेनिस, सानिया मिर्जा की है ये।
बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बीनीथ द स्टोरी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन है? माइकल फेल्प्स। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी को किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे टुवर्ड फ्रीडम। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? करेक्ट आंसर जेम्स मिल। माई लाइफ माई म्यूजिक ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रविशंकर की। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सितार बजाते हैं ये। वेटिंग फॉर अ वीजा आत्मकथा किसकी है? वेटिंग फॉर अ वीजा आत्मकथा किसकी है? बी आर अम्बेडकर की। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा कौन सी है? इनकी आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द नॉवल अ सुटेबल बॉय? आप कहेंगे विक्रम सेठ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? राइट आंसर एस अगेंस्ट ऑड्स। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसकी है बुक है? कौन है इसके ऑथर? महात्मा गांधी। ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवेल ये किसकी है? ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला किस विधा से संबंधित है? ओके, इज बेस्ट क्लासिफाइड एज अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किस बंगाली लेखक ने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य की क्लासिक कृति गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रंस ये किसकी बुक है? सलमान रुश्दी की बुक है ये मिडनाइट चिल्ड्रंस। और 1803 में राजा राम मोहन राय द्वारा तर्क के आधार पर धर्मों का विश्लेषण करने वाली रचना कौन सी है? तो आप कहेंगे तोहफत उल मुआवदीन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर्स का वो हमने रिवीजन किया है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद है और आप चाहते हैं कि नहीं 2024 2025 में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है टॉपिक वाइज करवाना तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए जरूर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।